नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी गेम चेंजर क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PYQ बेस्ड पॉलिटी की क्लास चल रही है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। तो ये आप PYQ बेस्ड क्लास है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी इस 20वीं क्लास में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। जैसा कि जानते हैं UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे, इन सब के लिए ये क्लास यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को चालू करते हैं। ठीक, हमारी पहली हेडिंग क्या रहने वाली है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्या रहने वाली है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये पहली हमारी हेडिंग है। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ष 1993 में। सबसे पहले तो वर्ष यानी ईयर 1993 में पारित अधिनियम के तहत, पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन, आयोग का गठन। ठीक, ओके। नाउ 6 समुदाय थे, 6 समुदाय। ठीक, 6 समुदाय। देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, देश में अल्पसंख्यक का दर्जा ठीक। सिख, ईसाई, पारसी, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ठीक, मुस्लिम और जैन। बात करें और अल की तो 19.50% ये पॉइंट है। ठीक, इतने देश की जनसंख्या में इतना इनका हिस्सा था। देश की जनसंख्या में इतना इनका हिस्सा था। हिस्सा था। ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1993 की। 6 समुदाय थे जो अल्पसंख्यक की उसमें आए, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, ओके। नाउ तो इसलिए ये 1993 का डाटा है, अभी का नहीं है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया। ओके, नाउ अब हम आते हैं तो हमारा नेशनल, अगर अल्पसंख्यक आयोग का पूछें, क्या नेशनल अल्पसंख्यक आयोग, संख्यक आयोग, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, प्लस 5 अन्य सदस्य होंगे।
5 अन्य सदस्य होंगे। ओके, समझ में आया? 5 अन्य सदस्य होंगे। और हम बात करते हैं क्या, मोहम्मद सादर अली खान की। क्या? मोहम्मद सादर या सरदार अली खान की, सॉरी, सरदार अली खान की। तो ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के। ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक। राष्ट्रीय अगर महिला आयोग की बात करें तो यहाँ पर गठन कब हुआ? सबसे पहले तो गठन की बात आ जाती है। तो गठन हो गया इनका जाकर के 31 जनवरी को 1992। ठीक। प्रमुख कार्य क्या है इसका? प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना प्रमुख कार्य है इनका। ठीक है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष कार्यकाल पूछें अगर अध्यक्ष का, तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। ठीक। अगर हम वर्तमान की बात करें तो रेखा शर्मा है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे अगला, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त। ठीक। ओके। 10 दिसंबर 1911 की अगर हम बात करें, 10 दिसंबर 2011 की, सॉरी, तो संसद में लोकपाल, संसद में लोकपाल और लोकायुक्त बिल पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल पारित 2011 में हुआ। अब 1 जनवरी 2014 की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया। ओके, ये चीज कर दिया। बात करें बिल की पृष्ठभूमि की, बिल की
पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि 1963 में लक्ष्मी मल सिंधवी, लक्ष्मी मल सिंधवी, मल सिंधवी, ठीक, लोकपाल शब्द की रचना की, लोकपाल शब्द की रचना की, शब्द की रचना की, कब? 1963 में, ठीक, तो इसको ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1966 की अगर हम बात करें, वर्ष 1966 की अगर हम बात कर रहे हैं, मोरारजी देसाई ने अध्यक्षता में गठित हुआ, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ, ठीक, गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या गठित हुआ? प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक, ओके। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल गठन की सिफारिश की, ठीक, ओके। वर्ष 1968 में सर्वप्रथम लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया, सर्वप्रथम लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया, संसद में प्रस्तुत किया, ठीक, ओके। इसके बाद कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, इसके बाद कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक, ओके। नाउ और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत हुआ। बात करें 1 जनवरी 2014 की, 1 जनवरी 2014, ठीक, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। ठीक,
लोकायुक्त संस्था सर्वप्रथम स्थापना उड़ीसा में। लोकायुक्त संस्था सर्वप्रथम ओडिशा में स्थापना। ठीक। अब लोकपाल का जो पद होता है उसका किस नाम से गठन हुआ वो याद रखो। OM, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं इसे कर दे रहा हूँ। ठीक। OMBUDSMEN। ठीक। नाम से लोकपाल पद का गठन। नाम से लोकपाल पद का गठन। ओके। इस नाम से लोकपाल पद का गठन हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था इस नाम से, ये जान लो। लोकपाल पद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम हुआ था स्वीडन में। स्वीडन में। ठीक। ओके। या बोल सकते हो या केडवेनियम देश में। ठीक। यहां पर सर्वप्रथम हुआ था। ओके। अब बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त का बिल। तो 2011 में क्या लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011 में। बिल का ड्राफ्ट, अगर हम बिल के ड्राफ्ट की बात करें, बिल का ड्राफ्ट लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी द्वारा तैयार। मनु सिंघवी कमेटी द्वारा तैयार। ठीक। ओके। राज्यसभा में अगर हम बात करें, लोकपाल पर संशोधन करने के लिए, लोकपाल पर संशोधन करने के लिए, संशोधन करने के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन। ठीक। संरचना की अगर बात करें, संरचना की बात करें, लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य। लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य थे। आयोग के सदस्य ओके। जिसमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, जिसमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के
और 4 अन्य सदस्य में 50% अल्पसंख्यक होंगे, यानी 2। ठीक, अल्पसंख्यक कॉमा ओबीसी कॉमा महिला कॉमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति के होंगे, जनजाति के होंगे ओके। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष की अगर हम बात करें, लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष, लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली इन्होंने, राष्ट्रपति द्वारा शपथ से पहले मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे, आयोग के सदस्य थे। ठीक, अध्यक्ष के लिए निम्न आर्ता, अध्यक्ष के लिए निम्न आर्ता, भारत के एक्स मुख्य न्यायाधीश, ठीक, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, रिटायर्ड न्यायाधीश हो। 2 चीज हो, या तो एक्स मुख्य न्यायाधीश हो या रिटायर्ड न्यायाधीश हो। ठीक है, ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिले के, ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार मामलों के मामलों में कम से कम 2.5 वर्ष का 2.5 वर्ष का अनुभव हो। इन लोगों को क्या बताया जाता था? सदस्य होते थे। ठीक है, ये चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल अगर हम बात करें, चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करें,
ठीक, 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, आयु पूर्ण करने तक इन सदस्यों का चुनाव पीएम की अध्यक्षता वाली जांच, वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे, लोकपाल की जांच के दायरे कहां तक ये जांच कर सकती है, जांच के दायरे कहां नहीं करेगी, उसके लिए भी लिमिटेशन है। मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पीएम और एक्स पीएम का पद भी शामिल है, कोई भी व्यक्ति लेखपाल से शिकायत, कोई भी व्यक्ति लेखपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लेखपाल तय करेगा। लेखपाल तय करेगा। ठीक, भ्रष्टाचार के मामले में लेखपाल खुद संज्ञान ले सकता है। लेखपाल खुद संज्ञान ले सकता है। इसमें 2 से 10 साल की सजा है। 2 से 10 साल की सजा है। ठीक, ओके, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है। आपने जितना भी जाना ये PYQ बेस्ड नोट्स था। ठीक, आप जैसा कि जानते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास है वो पनकी गंगागंज कानपुर में चल रही है। इस नंबर के थ्रू आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय